students, how are you? Welcome to our YouTube channel खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सूबे में 94,000 प्लस शिक्षकों की प्लस बहाली चल रही है उससे संबंधित, और उसी से संबंधित आज के अखबार में ये खबर दिया हुआ है कि काउंसलिंग का अब जो डेट है वो दीपावली के बाद ही निकल सकती है। दोस्तों, इस बहाली में दो बड़े केसेस के चलते ये बहाली अभी तक पड़ी हुई थी पेंडिंग में, और अभी भी पड़ी हुई है, जिसमें से एक बहुत बड़ा केस था जो हरिराम जी का केस था 6670। उसका तो सोल्व हो गया है, जिसमें बीएड बराबर डीएलएड कर दिया गया है, और जो 17/12/2019 का जो लेटर था प्राथमिकता को लेकर, उस लेटर को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद में दूसरा जो केस है दोस्तों, वो दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थियों का केस है, जो इस बहाली प्रक्रिया में अपने आप को और शामिल करने की मांग को लेकर कही जा रही है। और इसका भी केस वही लड़ने वाले हैं, वाई.बी. गिरी सर, जो प्राथमिकता के केस लड़े थे, और फिर उन्हीं के जज भी वही हैं, उपाध्याय जी। उन्हीं के एकल खंडपीठ में सुनवाई होने वाली है। तो दिसंबर सीटेट के बारे में भी मैं पूरा आपको जानकारी विस्तृत रूप से दूंगा। उसका सुनवाई कब होगी, उसका फैसला क्या हो सकता है, इसमें भी हर चीज़, बस आप लोग पूरे अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आज जाइए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस खबर को देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसका हेडिंग कुछ इस प्रकार से है कि दीपावली के बाद काउंसलिंग के लिए जारी होगी तिथि। ये कहना है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का। तो इसी से संबंधित आइए पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि करीब 1 लाख शिक्षकों के नियोजन के लिए संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने की वैकांत शुरू होने जा रही है। इस संदर्भ में काउंसलिंग की तिथि दीपावली के बाद ही जारी हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि काउंसलिंग की तिथि दीपावली तक जारी हो जाएगी। दोस्तों, ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, दीपावली तक जारी हो जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग अब केवल उन डीएलएड धारकों की याचिका पर सुनवाई का इंतजार कर रही है जिन्होंने याचिका दाखिल कर कहा है कि दिसंबर 2019 के उत्तीर्ण डीएलएड धारकों को भी नियोजन में शामिल किया जाए। अभी तक केवल जुलाई में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल किए गए हैं। दरअसल इस संबंध में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहना है कि चूंकि नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर से पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए दिसंबर में डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करना तकनीकी तौर पे गलत होगा। इस हफ्ते हाईकोर्ट से संबंधित सुनवाई पूरी होगी। दोस्तों, देख लीजिए, अब इसमें जो अब दिसंबर सीटेट का केस है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, और यहाँ पे डीएलएड धारकों का बात कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर होगा तो अगर दिसंबर में जो भी अभ्यर्थी पास हैं, जो वो बीएड पास हों या फिर डीएलएड पास हों, तो अगर डीएलएड धारकों का होगा तो जाहिर तौर पे बीएड धारकों को भी मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों, आ जाते हैं उस केस पे कि इस केस की सुनवाई कब होगी और उसका फैसला क्या हो सकता है। दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें उस केस का मेंशनिंग किया गया है, और इस केस में आप लोग जान रहे हैं कि इसका केस नंबर 6667 है, और ये नीरज कुमार द्वारा किया गया केस है। दिसंबर सीटेट बनाम बिहार सरकार। इसकी सुनवाई पहले तो 2 ही नवंबर को होने वाली थी, लेकिन जिसमें लिस्टिंग में 118 नंबर पे होने के कारण ये इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई।
फिर से इसका डेट अभी अभी 9 नवंबर को मिला है, और 9 नवंबर को भी बहुत कम ही उम्मीद है कि इसकी सुनवाई हो पाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए लीजिए 9 नवंबर को भी अगर इसकी जो सुनवाई है वो करीब 112 नंबर पे रखी गई है। तो 112 नंबर पे रखे जाने के कारण अब आपको क्या ऐसा संभव लग रहा है कि एक दिन में 112 केसेस सोल्व होंगे? नहीं होंगे, ना के बराबर है। उम्मीद तो हो सकता है कि उसका डेट और 1-2 दिन आगे बढ़े, तो हो सकता है कि आपको कम से कम 10, 11 या 12 नवंबर को इस केस की सुनवाई हो सकती है। तो अब तो डिसीज़न हम लोगों के हाथ में नहीं है। अगर वाईवी गिरीश सर अगर पूरा डिटेलिंग से इसको रखते हैं, क्योंकि एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने हरराम जी का भी केस लड़ा था और उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं बीड़धारियों के पक्ष में रखा और उसमें न्याय भी दिलवाया। तो इसमें भी देख लीजिए अब किस प्रकार से इस केस को रखा जाता है और क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे हम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। हालांकि हम अनुमान के तौर पर ये बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम पूरी तरह से जान रहे हैं इस केस के बारे में। दिसंबर वालों को मौका मिलेगा या फिर मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इस डिसीजन को हम पहले जब तक नहीं आ जाता है तब तक मैं ओपन नहीं करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो कुछ भी हो, और 9 तारीख को तो नहीं हो पाएगा, 11 नवंबर या फिर एक वीक के अंदर में ये हो जाएगा। तो हो जाने के बाद में मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी डिसीजन हो फाइनल हो, और उसके बाद में काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द निकले और सभी अभ्यर्थियों को, बिहार में जितनी भी अभ्यर्थी हैं, जॉब मिले। और आने वाली अगर नई सरकार बनती है तो भी शिक्षक के जितने भी खाली पद हैं, करीब 2,15,000 के आसपास, उन सब पे भी बहाली निकले और हमारे बिहार के जितने भी अभ्यर्थी, चाहे वो बीएड धारी हों चाहे वो डीएलएड धारी हों, सभी को जॉब हो। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो करीब 27 लाख के आसपास इसमें फॉर्म गिरा है, लेकिन एक अभ्यर्थी कम से कम तो 50 तो किए ही हैं। लेकिन अगर 27 लाख में अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको करीब 54-55 हज़ार के पास आप आसपास अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो अगर कैंपमेंट में बहाली होती है तो सभी अभ्यर्थियों को होना सुनिश्चित है, चाहे उनका मार्क्स कितना भी हो। यहाँ तक कि मेरा तो उम्मीद है कि जिनका 50% के आसपास भी अगर मेघांक बन रहा है तो उनका भी जॉब होना निश्चित है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अगर बिहार शिक्षा विभाग या फिर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी न्यूज़ है तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।